एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट भी चूज कर लिया है, पर अब बारी है उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस लेने की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप अपने कैरियर के लिए बहुत सीरियस हैं। क्लास 11th को आप हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों नो डाउटली बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे 10th में, वो भी क्लास 11th को सोचते हैं अरे ठीक है 12th में जब जाएंगे तब देखा जाएगा, 11th में तो क्या ही है, हम तो टॉपर हैं, हम तो कर लेंगे। तो कई बार इस सोच के चलते ही बैकलॉग आ जाता है, 11th को हम पढ़ते भी नहीं हैं। आखिरी मोमेंट में जब पढ़ना शुरू करते हैं तब तक सिलेबस बहुत आगे निकल चुका होता है और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सिर्फ और सिर्फ पास होने के रास्ते ढूंढते हैं और एट द एंड क्लास 12th में वापस से वही सेम स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। पर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू गाइज कि आप लोगों ने एटलीस्ट क्लास 11th में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, 11th में हमें अपने साल को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, आपने ये सोचा। और अगर बेटा आप ये वीडियो तक आए हो तो नो डाउटली आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस नई शुरुआत में मैं आपकी रुचि मैम दूंगी आपका पूरा साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और उनसे हमें कैसे निपटना होगा। सबसे बच्चों पहला चैलेंज ये होगा कि सभी के लिए, चाहे आपके मार्क्स 80 हो या 90 हो या 95 हो या आप टॉपर हो, सबके लिए ही सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल सेम है। सबको अंदर से लग रहा होगा यार मुझे कुछ नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता होगा कि क्लास देखते देखते कॉन्सेप्ट बाउंस हो जाते होंगे और इसी के चलते बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा, शायद अब डॉक्टर बनने का सपना या इंजीनियर बनने का सपना रह जाएगा। पर बच्चे, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। अगर 11th का सिलेबस डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए है। हमें करना क्या है, हमें इस सिलेबस को छोड़ना नहीं है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जब हमें क्लास समझ नहीं आ रही होती है तो हम छोड़ देते हैं, हम उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको एक बार क्लास में समझ नहीं आया, आप उस क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, ठीक है, अपने टीचर से डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए और उसके बाद आप वापस से पूरे मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई को स्टार्ट करिए। बच्चों, डिफिकल्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट बाउंस होंगे, पर इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते या फिर आपसे होगा नहीं। बात आती है बच्चों सेकंड पॉइंटर की, जो कि है हम बाद में कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 11th में हम हर एक महीने को सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकालते चले जा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड क्लास नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि 11th के लिए कोई पढ़ नहीं रहा है। बच्चों, आपको 11th की सीरियसनेस समझनी होगी। अगर आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो बेटा ये 11th को आपको छोड़ना नहीं है। ये क्लास इसलिए बच्चों अलग करी गई है, ये क्लास इसलिए डिफिकल्ट बनाई गई है ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जा सके। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो बच्चों, बैकलॉग क्या होगा, बैकलॉग क्या होता है? आपने आज नहीं पढ़ा, कल 2 लेक्चर इकट्ठा हो गए, फिर आपने क्या करा, तीसरे दिन आप गए तो आप चूंकि आपको पिछले 2 लेक्चर का नहीं आता है इसलिए वो तीसरा लेक्चर भी समझ नहीं आएगा, वो तीसरा भी समझ नहीं आया, और ऐसे करते करते ये पूरी चेन रिएक्शन है। और बेटा यही सोचते सोचते आपको बैकलॉग का जो है मैं कह सकती हूँ शिकार हो जाते हैं और वो बीमारी लग जाती है। और इस बेटा मैं कह सकती हूँ बोझ के नीचे 90% से ज़्यादा क्लास 11th के बच्चे दब जाते हैं। और फिर जिस टाइम पर वो सोचते हैं कि यार मैं काश निकल जाऊं या मुझे कोई निकाल दे, कोई नहीं निकाल सकता। प्रॉब्लम बेटा जी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डिफिकल्टी लेवल भी है, सिलेबस बहुत सारा है। तो इसलिए आप अगर ये सोचेंगे कि मैं बाद में कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा। हर एक सब्जेक्ट को रेगुलर टाइम दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मैथ्स अच्छी लग रही है तो आप जो है फिजिक्स को नहीं करेंगे, या अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आसान लग रही है तो आप बायोलॉजी या फिर जो है मैथ्स को बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं सोचना है आपको। हर एक सब्जेक्ट को शुरुआत से ही करते हुए चलना है, क्योंकि नो डाउटली 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे तो आगे के चैप्टर्स ऐसे ही समझ नहीं आएंगे। बच्चों, अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि
बाकी है टीचर्स एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट। बच्चों ये शब्द आपको देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ये आसान है नहीं, और बच्चों जितना आप लोग इसको हल्के में लेते हैं शायद ये इतना हल्का नहीं है। अगर अच्छा टीचर नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर अच्छा टीचर नहीं होगा तो आपको वो जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है ना, वो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर टीचर मोटिवेटिंग नहीं है तो आपको अपने ऊपर और ज्यादा डाउट होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप जो हमारे फैमिली मेंबर्स है वो तो वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो तो वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, जो पेरेंट्स है वो तो वैसे भी जो है हमें लग रहा है कि यार हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उनके सपने हम पूरे नहीं कर पाएंगे। तो एक टीचर ही होता है कि जो हमको बोलता है यार तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि एक अच्छे टीचर्स का होना, एक अच्छे मेंटोर्स का होना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग, बात है फ्रेंड्स की। अभी तक आप क्या सोचते हो कि अरे मुझे जो है किसी ने डांट दिया तो मुझे अपना जो है दुख किसी को बताना है ना, मुझे जो रील अच्छी लगी तो वो रील मुझे किसी के साथ शेयर करनी है, मुझे बर्गर खाने के लिए कोई एक दोस्त चाहिए, मुझे बात करने के लिए एक फ्रेंड चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि क्या एक फ्रेंड की मदद से मैं अपने जो है लक्ष्य को पा सकता हूं। क्या आपने सोचा ये? अगर दो दोस्त आपस में मिल करके किसी कॉन्सेप्ट को जो है समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो बेटा मैं ये समझती हूं कि वो 1 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी समझने के लिए, 10-15 मिनट भी काफी होंगे। तो बच्चों एक अच्छी चीज तो ये है कि आप सबको अपनानी पड़ेगी, अच्छा दोस्त ढूंढिए। वो दोस्त तो आपके आसपास होना चाहिए जिसका गोल आपकी तरीके ही JEE क्रैक करने का, फिर नीट क्रैक करने का, फिर जो भी आपका टारगेट है आपके जैसा ही टारगेट उसका होना चाहिए। सेकंड थिंग बच्चों, कई बार हम लोग फ्रेंडशिप में गलतियां करते हैं कि हम अपने से जो है ऊंचे लेवल के दोस्तों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ घूम फिर रहे होते हैं। लेकिन कई बार हमारे ऊपर, हमें पता होता है हमारे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बच्चों मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपने स्टेटस के जो है, अपने माइंडसेट के फ्रेंड से जो है दोस्ती करिए, अपने जो है लोगों से दोस्ती करिए। होता बच्चों ये है कि जब एक ही माइंडसेट के लोग होते हैं तो उस बच्चे को पता है कि यार उसके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो कभी आप दोनों भटक ही नहीं पाओगे, कभी आप दोनों मिल करके गलत रास्ते पर जा ही नहीं पाओगे। तीसरी चीज बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मान लो आपने कर लिया पर हो सकता है वो आपके दोस्त ने जो है ना आ रहा हो तो उसने आपकी हेल्प कर दी, या उसने कर लिया और आपको ना आ रहा हो, तो बच्चों बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सो गाइस सबसे पहली चीज तो ये कि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आप दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, एक दूसरे के साथ घर परिवार या दोस्तों की प्रॉब्लम शेयर करने के अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की प्रॉब्लम शेयर भी कर पा रहे हो उस ऐसे दोस्त के साथ। आगे बच्चों बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय को जो बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। ये बात आपने हमेशा सबके मुंह से सुनी होगी, बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि भाई समय को जो है बर्बाद मत करो, एक एक समय बहुत, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बदला लेता है। सो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अपनी लाइफ में आप कर क्या रहे हो, क्या आपका ध्येय है, आपका टाइम जा कहां पे रहा है, कितना टाइम आप किस चीज पर जो है स्पेंड कर रहे हो, क्या वो फोन है, क्या वो फैमिली का डिस्कशन है, क्या वो दोस्त हैं, क्या वो स्कूल है, क्या वो बुक्स हैं, या फिर कोई और चीज है। तो बेटा टाइम के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपने दिन को ऐसे बैलेंस करो कि डिस्ट्रैक्शन का हिसाब आपके पास हो कि मैंने 2 घंटे यार यहां बर्बाद कर दिए। हर रात में खुद से पूछो कि यार आज का दिन मैंने क्या क्या किया, मैंने कल के दिन में क्या क्या किया। आप अगर पिछले 2 दिन का भी एनालिसिस करने बैठ जाएंगे ना तो आपके पास में सॉल्यूशन होगा, आपको पता होगा कि आपका टाइम कहां जा रहा है। एंड बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइम पर सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव आप तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या वो रात का टाइम है, क्या वो जो है दिन का टाइम है। बच्चों लास्ट रिपीटिशन प्लस कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपने जो पढ़ा है उसको रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो एंड बच्चों कंसिस्टेंट रहो। एक दिन से बेटा जी कुछ नहीं होता, 2 दिन से नहीं होता, 3 दिन से नहीं होता। अगर एक दिन नहीं पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा, 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जो है पढ़ोगे ही नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा, और अगर लगातार पढ़ोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद करती हूं कि ये बात
बात आपके दिमाग में केवल बैठेगी ही नहीं बल्कि आप इसको अपनी जो है लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे। सो गाइज, अब बात आती है कि मैम मुझे सब कुछ करना है, मैं 11th को बहुत सीरियस लेना चाहता हूं, पर क्या आप मुझे मेंटर्स दिला सकते हो? तो बच्चों, आपके पास है क्लास 11th का सर्वश्रेष्ठ बैच जो कि है आगाज 2.0। यहां पर बच्चों प्रॉपर फिक्स टाइम टेबल के साथ क्लास करवाई जा रही है, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स बिल्कुल जो है आपको फील नहीं होगा कि आपसे दूर हैं, इस लेवल का आपको जो है पढ़ाया जा रहा होगा। सो बच्चों, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये बैच यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए है। बस अब आते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों, यहां पर आपको मिल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड मैथ्स, यानी कि सारे कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इन सारे सब्जेक्ट में आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। एंड बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी। 11th को इजी बनाने वाली क्लास होगी, 11th के सब्जेक्ट को आसान करवाने वाली बेटा क्लासेस होंगी। बात आती है बच्चों, क्लासेस कैसी होंगी? बिल्कुल लाइव चलेंगे, टीचर्स डेली आपसे लाइव मिलेंगे। बच्चों, जब पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद मुझे कितना समझ में आया या टीचर्स ने जितना पढ़ाया है क्या मुझे सब कुछ आ गया है, तो उसका एनालाइज करने के लिए आपको देना होगा चैप्टर टेस्ट, जो कि हर एक चैप्टर को फिनिश करने के बाद होगा। जैसे आप चैप्टर टेस्ट दे लेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपके पास रिपोर्ट कार्ड होगा। आपको पता होगा कि आपको कितना आया है, आपने कितना अच्छा किया है, कितने बच्चे आपसे दूर हैं, आपसे जो है ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, फिर आपको कितना करने की आवश्यकता है। बच्चों, बात आती है टीचर स्लाइड्स की, सो दैट कि आप आसान भाषा में नोट्स बना पाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल रही है ताकि आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस हो, और अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो नो डाउटली आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होगे। कॉम्पिटिटिव लेवल का बेस आपका बिल्कुल मजबूत होगा 11th से ही। आगे बच्चों, बात आती है क्लासेस कहां पर होंगी। तो आगाज 2.0 बैच की सारी क्लासेस होंगी एलन के ऐप पर, और बेटा इन क्लासेस को आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। सारी बेस्ट फैकल्टी है, ये वही फैकल्टी है जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिनकी बातें आप सुनते हैं और जिनसे आपको जो है ना लगाव है और आपको इन पर भरोसा है। तो बच्चों, बैच कैसे ज्वाइन करना है? जस्ट कॉल करना है 0124715825 पर। एंड बेटा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, तो फटाफट से जाकर के इस फॉर्म को फिल कर दें। बात आती है कि मैम इसकी प्राइसिंग क्या है। बेटा, बैच की प्राइसिंग है मात्र 3500 रुपये। पूरे साल की फीस है ये। अगर आप नोटिस करो तो आपको बेटा जी पूरे साल एक बार केवल फीस देनी है, सारे सब्जेक्ट, इतना सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा 3500 रुपीज में। बट याद रखिएगा कि बच्चों, जो ये बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 28 मई से, और ये ऑफर भी 28 मई तक ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको 28 तक बेटा जो है इस बैच को अटेंड कर लेना है। 28 तारीख को सबसे पहली क्लास होगी, और मैं यही आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक बच्चा 28 तारीख को बैच में मुझे मिलेगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है बेटा, आप कमेंट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, वरना आप कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर गूगल फॉर्म फिल नहीं हो रहा, कॉल नहीं लग रहा, तो आप जो है कमेंट कर दीजिए कि मुझे बैच लेना है और ये जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ को जरूर चेंज करेगा। सो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।